स्टूडेंट्स, मैं संजय पांडे केमिस्ट्री टीचर आपका अपने चैनल जुपिटर क्लासेस एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं 1 जुलाई से लगातार मैं अपने वीडियो को पर डे एक चैप्टर का डेली का डेली सेंड कर रहा हूं, प्रोवाइड करा रहा हूं आप लोगों को। आपको 12वीं का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। आज से हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी कि विलयन। तो आज हम आपको विलयन के बारे में बताएंगे। तो विलयन है क्या, किसे कहते हैं, विलयन के क्या प्रकार कितने प्रकार होते हैं, तो आज हम आपको विलयन के बारे में बात करते हैं। चलिए, विलयन है क्या। दो परिभाषा अगर आपको बच्चों लिखना होगा तो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो देखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर आपको डिफिनीशन जिसकी मैं बात करूंगा वो डिफिनीशन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो अभी डिफिनीशन विलयन की बात हो रही है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब बात होती है कि जो विलयन होता है हमारा, वह विलयन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इस विलयन में 2 कंपोनेंट्स मिले होते हैं, यानी 2 घटक होते हैं। अब देखिए, घटक में कौन होगा, एक का नाम हो सॉल्यूट और एक का नाम होता है सॉल्वेंट। सॉलिड मतलब विलेय पदार्थ है और सॉल्वेंट का मतलब होगा विलायक। इसको क्या बोलेंगे हम, विलेय, और इसको क्या बोलेंगे, विलायक। तो अब देखिएगा, कुछ जो घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, 2-3 होते हैं। अगर हम इसकी हिंदी से बात करते हैं द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन को इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन जो होता है 2 घटक है, द्विअंगी दैट मीन्स उसका मतलब होता है 2 घटक मिले होते हैं। और वो 2 घटक कौन है, विलेय और विलायक ही है। इसी प्रकार से त्रिअंगी, त्रिअंगी मतलब 3 घटक मिले होते हैं। 4 अंगी मतलब 4 घटक, यानी इस प्रकार से घटकों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो हम बात करते हैं विलेय की। तो विलेय की परिभाषा क्या होगी, अब घटक इसमें 2 हो गए, विलेय और विलायक, या ये कहाँ है, विलयन में ही है। तो अब इसकी बात करता हूँ मैं, विलेय की बात करता हूँ, सॉलिड की बात करता हूँ कि वह पदार्थ जो जिसकी मात्रा विलयन में क्या होती है, अधिक होती है। वह पदार्थ जिसकी मात्रा विलयन में क्या होगी, अधिक होगी, वह हमारा क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विलायक। तो अब मैं इसकी बात डिफिनीशन बात कर रहा हूँ, विलायक की बात कर रहा हूँ। तो विलायक में क्या होगा, वह पदार्थ जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है, हम इसको विलायक कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। तो आपकी डिफिनीशन यहाँ पे है, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं आप। दूसरा पदार्थ होता है, दूसरे की परिभाषा अगर मान लीजिए सॉलिड की बात करता हूँ, सॉलिड यानी विलेय हो जाएगा। वह पदार्थ जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो विलेय पदार्थ हो जाएगा। अब विलेय का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मान लीजिए हम चाय की बात करता हूँ, उस चाय में बहुत सारे घटक मिले होते हैं। चाय के साथ साथ नींबू पानी का मिश्रण ले लीजिए, और शरबत ले लीजिए, तो शरबत में क्या क्या होगा, पानी और शक्कर का शरबत ले लीजिए। यानी ये बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो किसी 2 घटक की मैं बात करता हूँ, मान लीजिए ये वाटर ग्लास लिया हूँ, इस ग्लास में पानी लिया हूँ और शक्कर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पानी और शक्कर की बात कर रहा हूँ। तो पानी और शक्कर, तो जिसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी, वह हमारा क्या कहलाएगा, विलेय पदार्थ होगा। और जिसकी मात्रा अधिक होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। तो बच्चों, मैं आपको डिफिनीशन विलयन के बारे में बताया, सॉल्यूट विलेय के बारे में बताया, सॉल्वेंट विलायक के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे विलयन के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो विलयन के प्रकार क्या होता है, बहुत हैं। पहला पॉइंट होता है आपका भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, और दूसरा पॉइंट होता है आपका सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन के प्रकार होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं।
तो अपनों को ज़्यादा उससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से आपका 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा और 3 नंबर पे एक छोटा सा बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं आपको सांद्रता के आधार पर विलयनों के प्रकार। सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो इसमें कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सांद्रता के आधार पर विलयन के 5 प्रकार होते हैं। अब पहला पॉइंट होता है आपका तनु विलयन। तनु विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो परिभाषा क्या होगी? ऐसे विलयन जिनमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में कम होती है। ऐसा विलयन जिनमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। दूसरा पॉइंट होता है आपका सांद्र विलयन। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? सांद्र विलयन। तो इसको सांद्र विलयन को क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह विलयन जिसकी मात्रा या वह विलयन जिसमें विलय की तुलना में विलायक की मात्रा क्या कहा जाए उसमें अधिक होती है, या ये भी कह सकते हैं कि वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा अधिक होती है। किसकी तुलना में? विलायक की तुलना में। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में अधिक होती है उसे हम क्या कहेंगे? सांद्र विलयन कहेंगे। तो आप स्क्रीन पर भी डिफिनीशन आपको मिल जाएगी, आप उससे देख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा समझते हैं इसको। एक बॉटल है, इस बॉटल में हम यदि इसमें सांद्र और तनु दोनों विलयन भरे हुए हैं तो थोड़ा पहचानने का आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देख लीजिए DIL लिखा रहेगा, तो DIL का मतलब क्या होगा? क्योंकि बॉटल जो आता है उस बॉटल में पूरा नाम नहीं लिखा होता है, DIL के नाम पे। यदि DIL लिखा हुआ है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, यानी कि तनु विलयन होगा। और अगर CON लिखा हुआ है, CONC लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि इसमें 10% H2SO4 रहता है, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वह तनु होता है, वो ज़्यादा क्रियाशील नहीं होता। लेकिन हमारा इसमें 100% H2SO4 होता है, क्योंकि यह ज़्यादा क्रियाशील होता है। इसका मतलब आप जानते होंगे मार्केट में तेजाब के नाम से कुछ मिलता है पदार्थ, तो वो तेजाब की तरह H2SO4 है। क्योंकि यदि ये स्किन पे गिरता है तो निश्चित रूप से उसको वहाँ पे जला देता है, और ये डाइल्यूट रहेगा तो निश्चित रूप से वहाँ पे थोड़ा बहुत खजुलाना स्टार्ट होता है, जलता है। तो ये रहा आपका डाइल्यूट और कंसंट्रेट। इसके बाद तीसरा पॉइंट होता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन की इंग्लिश होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसकी भी डिफिनीशन क्या होगी? ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। वह विलयन जो किसी निश्चित ताप पर विलय पदार्थ की और अधिक निश्चित मात्रा हम उसमें नहीं घोल सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। जैसा कि आप नमक और पानी का मिश्रण लेते हैं, तो नमक और पानी का मिश्रण ये रहेगा कि मान लीजिए थोड़ा सा हम उसमें पानी डाले हैं और वह पानी नमक और पानी का मिश्रण बन चुका है, एक निश्चित ताप पर उसमें विलयन बन चुका है। तब अगर हम चाहेंगे कि और कुछ डाल दें तो नहीं घुलेगी, यानी अधिक मात्रा में अब जब डालना शुरू कर देंगे तो वहाँ पे घुलना बंद हो जाएगा। तो वही वहाँ पे निकल के आया है कि एक निश्चित ताप पर विलय पदार्थ की और मात्रा नहीं घोली जा सकती है, उसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहते हैं। अब क्या हुआ? दूसरा पॉइंट निकल के आता है, चौथा पॉइंट निकल के आया आपका संतृप्त के इस दूसरा है असंतृप्त। असंतृप्त
असंतृप्त विलयन। तो डिफिनीशन इसके इंग्लिश क्या हो जाएगी? अनसैचुरेटेड। क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके डिफिनीशन देखिए क्या बच्चों, ऐसे विलयन क्या होगी? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। किसकी तुलना में? संतृप्त की तुलना में। कहा जा सकता है ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है और क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब असंतृप्त विलयन कैसे? अभी तो बात हो रही थी संतृप्त विलयन के। ऐसा विलयन जो एक निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती तो वो संतृप्त था। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ऐसा विलयन जो विलेय की अधिक मात्रा घोली जा सकती है, तो यहाँ पे क्या होगा? असंतृप्त। तो ऐसे इसके लिए क्या होता है कि माना कि एक मैंने बाटल लिया, उस बाटल में नमक और पानी डाल दिया, घुल गया। जब ये घुलना नहीं हुआ तो हमारे पास एक पॉइंट आया, चलो मैं थोड़ा इसको गर्म कर देता हूँ। जैसे इसको मैंने गर्म किया तो अपना पदार्थ क्या हुआ? एक दूसरे से मिल गए। जब मिल गए और उनके कण दूर दूर हो गए, तब वहाँ पे तुरंत नमक डालना शुरू करता हूँ तो उसमें क्या होता है? घुलना शुरू होता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नमक डाल रहे हैं तो घुलना शुरू हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात उठती है यहाँ पे, नेक्स्ट 5वां पॉइंट होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि अति संतृप्त। अति संतृप्त विलयन। तो इसमें क्या बोलेंगे हम? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी। अब वहाँ से रिलेटेड है क्योंकि क्या कह सकते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त की तुलना में, क्या कहा गया है? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना में और अधिक घोली जा सकती है। मतलब अभी संतृप्त विलयन की डिफिनीशन हुई थी कि एक निश्चित ताप पर और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, लेकिन असंतृप्त में हुआ कि निश्चित ताप पर बल्कि नहीं, उसकी थोड़ी सी मात्रा और घोली जा सकती है। तीसरे में क्या आया कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना में और अधिक घोली जा सकती है, यानी इसकी तुलना में इसमें और अधिक घोली जा सकती है, तो फिर हम क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन। XYZ अगर हम किसी बच्चे को मार रहे हैं, मारते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक अति हो जाएगी। जब अति हो जाएगी तो वही मान के चलिए कि अगर पहले घोलते तो नहीं घुलता था, अब घोलते गए और घोलते गए तो क्या हो गई? अति हो गई। तो अति का मतलब क्या हुआ? अति संतृप्त विलयन इन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमारा ये सांद्रता के आधार पर 5 प्रकार के विलयन हुआ। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन होते हैं 9 होता है, उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को भी भेजिए। इसके बाद हम आपको जो 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जैसे नॉर्मलता है, फॉर्मलता है और मोलरता है, परसेंटेज प्रतिशतता है, मोल प्रभाज है, तो अब इसको हम क्या करेंगे? आपको नेक्स्ट वीडियो में बना करके देंगे और आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे।